पहली खबर बिहार से, जहां बिहार के रक्सौल के एक टेंट दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपेट में आने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। मंडी के पंडोह में फिर से लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने से कई घंटों तक रास्ते बाधित। चमोली में भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद किया गया। मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। विकासनगर के एक नाले में बह गई कार। गांव वालों ने लोगों के साथ तमाम लोग जो थे रेस्क्यू करके कार सवारों की जिंदगी बचाई। उधर ओडिशा से खबर है कि भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रहा है। ओडिशा में भारी बारिश के कारण मंदिरों में घुस चुका है बाढ़ का पानी। लोगों के रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। मोरस पुल पर चढ़ा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने लिया जायजा। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में भारी बारिश के कारण बढ़ा नदी का जलस्तर। जान का जोखिम उठाकर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। दिल्ली में दिखा मानसून का असर। भारी बारिश के कारण सरोजिनी नगर मार्केट में जल जमाव। मोदी सरने विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत। राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाई गई। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला से मिलने का वक्त मांगा है। राहुल की सदस्यता बहाली पर बातचीत करेंगे। लोकसभा सचिवालय के कानूनी विभाग के पास जाएगा पूरा मामला। वहां से पहुंची रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे स्पीकर ओम बिरला। जबकि सोमवार तक सदस्यता बहाल होने की स्थिति। राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत पर कर सकते हैं चर्चा। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सदन के भीतर की तस्वीर के साथ किया ट्वीट। लिखा, आ रहा हूं। बंजारा पार्क स्थित मिसा भारती के घर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। सदस्यता बहाली पर बात। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर खड़गे ने सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, सजा के बाद 24 घंटे में अयोग्य घोषित हो गए थे राहुल गांधी। सांसदी बहाल होने में लगेगा कितना वक्त। राहुल की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। में सब कुछ राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक पर बोले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, आजादी के बाद राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि मामले में 2 साल की पूरी सजा मिली थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, न्याय की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का तीसरा दिन है। सुबह 8 बजे से एसआई की मौजूदगी में सर्वे शुरू हो चुका है। 16 लोगों की टीम मौजूद रहने वाली। शर्तों के साथ जारी रहेगा एसआई का सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मस्जिद को नहीं पहुंचना चाहिए कोई नुकसान। सर्वे में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पेपर वर्क से जुटाई जा रहे हैं साक्ष्य। ज्ञानवापी सर्वे में सहयोग करेगा मुस्लिम पक्ष। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने जारी किया प्रेस नोट। लोगों से की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट भेजी जाएगी ट्रायल कोर्ट। उसके बाद जिला न्यायाधीश के निर्देशों का किया जाएगा पालन। गौ हिंसा मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का तबादला। हरियाणा हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार। अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारी, 101 एफआईआर रजिस्टर्ड। नूह के नल्हड़ मंदिर के पास पहाड़ से सटे क्षेत्रों में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नल्हड़ मंदिर से ही हुई थी हिंसा की शुरुआत। नूह में 200 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। आज भी अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर। उधर अंबाला में नूह मामले पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। हो रही है शांति, दोषियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। जबकि संसद का मानसून सत्र अगले सप्ताह होने वाला है समाप्त। दोनों पार्टियों ने प्रमुख मुद्दों पर बनाई है अपनी अपनी रणनीति। दिल्ली सेवा विधेयक को लोकसभा से मंजूरी। अब 7 अगस्त को राज्यसभा में आएगा दिल्ली सेवा बिल। अगले मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। 10 अगस्त को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव पर बरसे सीएम शिंदे। कहा, आप हैं महागद्दार। आपने पार्टी कार्यकर्ताओं की पीठ में
खंजर घोंपा। विधानसभा में बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर सीएम शिंदे का प्रहार, बोले सत्ता के लिए 25 साल पुराने साथी को छोड़ दिया। ओडिशा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। जबकि गृहमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की 5 अगस्त को 34 साल गिरा है, लोगों में गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रा निरस्त होने की अफवाह पर बोली सरकार, कहा अमरनाथ यात्रा नहीं रोकी जा रही, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से एनकाउंटर में 3 जवान हमारे जख्मी और जख्मी जवानों ने दम तोड़ दिया है, शहीद हो गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग लड़की का अपहरण, रेप करके मौत की घाट उतार दिया। भीलवाड़ा में नाबालिग लड़की की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया है। जांच के लिए महिला सांसदों की 4 सदस्यीय समिति तैयार की गई। समिति घटनास्थल पर दौरा करके अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई आत्महत्या केस में खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 शामिल है, 5 लोगों के नाम सामने आए। उधर रिहर्सल के लिए सीमा हैदर को भेजे गए फिल्म के डायलॉग्स। उदयपुर के कन्हैयालाल साहू की हत्या पर बन रही है फिल्म में एजेंट का किरदार निभाएंगे सीमा हैदर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को मिली है 3 चीजें, ग्रोथ यानी विकास, ग्लोबल पब्लिक गुड्स यानी वैश्विक सार्वजनिक सामान, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 13.5 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का दावा है। कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेजी के साथ गिरावट हुई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा मोदी सरकार की प्राथमिकता अंत्योदय है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। गोवा विधानसभा में मणिपुर को लेकर विपक्ष का वॉकआउट, सदन से बाहर आकर आंदोलन। भारत में कारोबार के लिए टेस्ला का पहला कदम, पुणे के पंचशील बिजनेस पार्क में खुला पहला ऑफिस। कथावाचक मुरारी बापू की 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पहुंचे ओंकारेश्वर। एमपी के खंडवा मुरारी बापू का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने जीता वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता, फाइनल में सिंधिया स्कूल को हराया। वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता में देश भर के 26 स्कूल्स ने शिरकत किया है। मुक्त दर्शिता में ही बुद्धिमानी विषय पर बहस। जयपुर महापौर मुनीश गुर्जर का पति गिरफ्तार, एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 2 दलालों को भी गिरफ्त में लिया है। जमीन के पट्टे दिलाने के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत। दिल्ली में झुग्गी के बदले लोगों को फ्लैट मिलने पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर दिया धन्यवाद। पीएम मोदी ने खत को किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त को रेलवे को देंगे करोड़ों की सौगात। अमृत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के 55 स्टेशन का रखेंगे आधारशिला। तैयारियों में जुटा रेलवे प्रशासन। दिल्ली के राजघाट पहुंचे वेनेजुएला के कार्यकारी उपाध्यक्ष डेल्सी रोड्रिगेज, शहीदों को श्रद्धांजलि। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वेनेजुएला के कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर के स्कूली छात्राओं से की मुलाकात। शिक्षा के संबंध में छात्राओं से बातचीत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से की मुलाकात। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करने की सलाह दी। इधर दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकार स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। दिल्ली में भारत ब्रिटेन हेल्थ केयर गठबंधन का शुभारंभ, भारत ब्रिटेन के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। अलीगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक दवा विक्रेता से 4 लाख रुपए छीन लिए, पुलिस जांच हो चुकी। अभिनेत्री जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ गई। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाही नहीं देने पर जारी किया वारंट। 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। आजम खान, अब्दुल्ला आजम, एसटी हसन पर 2019 में हेट स्पीच पे दर्ज कराया गया था मुकदमा। लखनऊ में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए।
प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों के अवैध कब्जे पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। दरभंगा में एलएनएमयू के उप परीक्षा नियंत्रक के साथ पूर्व छात्र नेता ने की गाली गलौज और मारपीट, परीक्षक ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। दिल्ली में निगम कमिश्नर से आश्वासन मिलने के बाद डीवीसी कर्मचारियों ने समाप्त की अपनी हड़ताल। रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर 31 जुलाई से हड़ताल पर थे निगम के करीब 3200 कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कंपाउंड तीरंदाजी में बेटियों ने पहली बार भारत को दिलाया स्वर्ण पदक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताई। यूपीएससी अपने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आर्मी के कुक समेत 2 गिरफ्तार किए गए। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का बड़ा आरोप, शिमला के स्वास्थ्य सचिव पर घर का काम करवाने का आरोप लगाया है। पुणे में बढ़ा आई फ्लू का खतरा, शहर में हर दिन मिल रहे हैं 2500 मरीज। दिल्ली के खुदरा बाजारों में और लाल हुआ टमाटर, टमाटर की कीमतें 200 के पार। भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगा दिया है बैन। अब इनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। डेंगू के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पंजाब सरकार की पहल, हर शुक्रवार डेंगू पर वार मुहिम का किया आगाज। बिहार के जमुई से शानदार खबर आई है, टीचर ने छात्रों के लिए अपने पैसे से स्कूल की मरम्मत कराई। मुजफ्फरपुर में ठेला गाड़ी ने महिला को रौंद दिया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सागर में अपहरण के आरोपी ने महिला दुकानदार पर फायरिंग कर दी, बाल बाल बची उसकी जिंदगी। तुमकुर में एक गुट ने एक व्यक्ति पर कर दिया चाकू से हमला, पुराने रंजिश का मामला बताया जा रहा है। छपरा सदर अस्पताल में इलाज करते दिखे सुरक्षाकर्मी, वायरल वीडियो पर उपाधीक्षक ने जांच करने की बात कही। मोतिहारी में एक प्रेमी युवक को तालिबानी सजा, मां बाप और दादा ने भीड़ के सामने पिटाई की। मेरठ में तमंचा और चाकू के साथ मां बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, बाप बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, दोनों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीन ली, बदमाशों की पहचान में जुटी पुलिस। झांसी में तीसरी मंजिल से गिरा युवक, गंभीर तौर पर जख्मी। कौशांबी में पिता ने स्कूल नहीं जाने पर हाथ पैर बांधकर बेटे की बेरहमी के साथ पिटाई की, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के शिवहर में संपत्ति को लेकर जिया ने की साले के अत्याचार, आरोपी गिरफ्तार। सूरत में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आरोपी ने युवक की हत्या के बाद उसकी पत्नी से रेप किया, आरोपी गिरफ्तार किया गया। सुकमा पुलिस को सफलता मिली, 1 लाख के इनामी महिला नक्सली सहित 2 नक्सलियों ने किया है सरेंडर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हबीब अहमद के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री मोदी पर की अभद्र टिप्पणी, मुकदमा दर्ज। पठानकोट में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान ने पकड़ा संदिग्ध व्यक्ति, पुलिस कर रही है पूछताछ। जबकि सिरोही में सरसों के तेल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया, पलट गया, तेल लूटने की भारी भीड़ लग गई। हरदोई में पेशी पर लाया गया कैदी सिपाही को शराब पिलाकर फरार हो गया, सिपाही निलंबित हो गया। अलीगढ़ में शादीशुदा युवक का अपहरण, घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। यूपी के शाहजहांपुर में एनकाउंटर के दौरान लुटेरे गैंग का खुलासा, पुलिस ने 5 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। आगरा में लड़की से छेड़खानी करना पड़ा मंचलों को भारी, युवती ने चप्पलों से की पिटाई।